नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग CHS BHU का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, या फिर अगर नहीं सुना है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर डिटेल्स इस BHU स्कूल के बारे में देने वाला हूं। देखिए, हर व्यक्ति का एक सपना होता है, हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करूं, और इसका एक सुनहरा मौका मिलता है बच्चों को क्लास 9th या क्लास 11th से ही शुरुआत करने का। BHU का ही एक पार्ट है CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो कि बच्चों के लिए भी है, यानी बॉयज के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी डिटेल्स बताने वाला हूं कि CHS स्कूल में एडमिशन कैसे होता है, इसके एग्जाम डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके सीट्स कितने होते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें रिजर्वेशन कितनी होती है, एग्जाम फॉर्म कहां से भरते हैं, इसकी एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी होती है, एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है, कैसे डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से हम इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स के बारे में बताना चाहूँ तो बनारस के आसपास, वाराणसी शहर के आसपास के जितने भी जिले हैं और बिहार के जो भी ये वेस्टर्न बिहार के जो भी जिले हैं, यानी मान के चल सकते हैं कि बिहार पूरे बच्चे कोशिश ये करते हैं कि हमारा एडमिशन BHU के CHS स्कूल में हो जाए और इसकी वो प्रिपरेशन भी करते हैं। तो आपका भी अगर सपना है और आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि भैया मैं इस जिले से हूं और आपके साथ तैयारी करना चाहता हूं इस CHS एग्जामिनेशन की, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि जो CHS 2024 का एग्जामिनेशन होने वाला है वो कब होने वाला है। तो CHS 2024 का एग्जामिनेशन जो होने वाला है अप्रैल के एंड में होने वाला है। इसके एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। एग्जाम फॉर्म आपका फरवरी 20 से रिलीज हो चुके हैं। मार्च 20 तक आप इसे भर सकते हैं। करेक्शन डेट 21 से 27 तक की होगी 2024 में, और एग्जाम डेट्स हैं 9th के 29 अप्रैल, 11th मैथ्स के 30 अप्रैल, 11th बायो के 1 मई, 11th आर्ट्स के मई 2 और 11th कॉमर्स का मई 3 को आपका पेपर होने वाला है। इन पेपर होने के बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की 15 मई को आएगी। रजिस्ट्रेशन फॉर द चैलेंज करने के लिए आपको 16-17 मई को दिया जाएगा। फाइनल आंसर की आपकी 25 मई को अपलोड हो जाएगी। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट टेंटेटिव जो है वो 5 जून है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 जून से शुरू हो जाएगी, फिर आपके बाद एडमिशन होने लगेंगे। तो आप इस चीज को समझिए कि आपके पास एक शानदार मौका है, एग्जाम होने वाला है। अगर आप तक ये जानकारी पहुंच चुकी है तो सबसे पहले आपको इसका एग्जाम फॉर्म भर देना चाहिए। देखिए, बेसिकली क्या है कि ये गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें आपको वो अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जो कि एक अच्छे महंगे स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है कि उन बच्चों को जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं पे कर सकते हैं, बट इतने लेबोरियस और इतने मेहनती हैं कि एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो उन बच्चों को इस स्कूल में जरूर एडमिशन का एक ट्राई करना चाहिए। बहुत कम फीस, बहुत कम हॉस्टल फीस पर पढ़ाई होती है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा मौका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो अगर क्लास 9th के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपने इस बार क्लास 8 का एग्जाम दिया है और 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 13 साल से लेकर 15 साल तक ही होनी चाहिए। यानी 13 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 15 साल से कम होनी चाहिए। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 31/3/2024 तक, यानी 31 मार्च 2024 को आपकी एज कितनी होनी चाहिए भाई? 15 साल से कम। यहां पर बहुत साफ साफ लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर, यानी आप 31 मार्च 2009 से अगर पहले आपका जन्म हुआ है, आपके आधार कार्ड या फिर उस सर्टिफिकेट में 31 मार्च 2009 से पहले का डेट है, तो आप क्लास 9th के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी प्रकार अगर 31 मार्च 2011 के बाद आपका जन्म हुआ है तो आप तब भी एलिजिबल नहीं है। यानी 9th की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गई सभी बच्चों। चलो, क्लास 11th के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, साइंस के लिए कर रहे हो, कॉमर्स के लिए कर रहे हो, मैथ्स बायो के लिए कर रहे हो या आर्ट्स के लिए कर रहे हो, आपकी मैक्सिमम एज 18 साल होनी चाहिए। मिनिमम आप 11 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, 14 साल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल। यानी आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2024 पे, और डेट ऑफ बर्थ आपका 31/3/2006 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एलिजिबिलिटी क्या है। और सभी बच्चे जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है, एक्सटर्नल कैंडिडेट का मतलब जो बच्चे अभी CHS में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उन्हें एक्सटर्नल कैंडिडेट माना जाता है, और वो SET यानी इस स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम के थ्रू ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। अगर आप इस बार 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और आपका किसी कारणवश परसेंटेज कम आता है और आपने CHS क्वालिफाई कर लिया है तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। यानी आपका मिनिमम 60% स्कोर होना चाहिए 10th में आपको मैथ्स और बायो को लेने के लिए, और 50% होना चाहिए आपको मैथ्स और साइंस में होना चाहिए, 55% आपका होना चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, और क्लास 10th पास होना चाहिए आर्ट स्ट्रीम के लिए। यानी आप CHS क्वालिफाई तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको 10th के बोर्ड के परसेंटेज को भी एक बार क्रॉस करना पड़ेगा। इन एडिशन टू एबव कैंडिडेट, तो इस तरीके से कुछ छूट दी जाती है SC ST स्टूडेंट्स को। वो अगर 33% भी स्कोर करते हैं तो उन्हें एडमिशन मिलेगा 10th बोर्ड में। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि एग्जाम में आपका 50% स्कोर होना चाहिए, एग्जाम का तो कट ऑफ रिलीज होता है। ये मैं बता रहा हूं कि एग्जाम तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है, साथ ही साथ 10th के बोर्ड का भी आपका एक क्राइटेरिया है, उसे आपको क्रॉस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ सीट्स की आपको डिटेल बस एक बार मैं बता दे रहा हूं कि क्लास 9th के लिए 100 सीट्स है, क्लास 11th के लिए 38 + 50 सीट है, क्लास 11th बायो के लिए 25 सीट है, क्लास 11th आर्ट्स स्ट्रीम के लिए 12 सीट है, 11th कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 12 सीट है। ये मैं बात कर रहा हूँ CHBS यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की। अब मैं बात करूँ अगर CHGS की यानी सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की, तो इसमें क्लास 9th के लिए केवल 10 सीट है, 11th मैथ्स के लिए 16 सीट है, 11th बायो के लिए 17 सीट है, 11th आर्ट्स के लिए 40 सीट्स है, और 11th कॉमर्स के लिए 25 सीट है। ठीक है, तो सीट्स समझ में आ गई। अब इतना आपको ध्यान रखना है कि 50 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर मैथ्स ग्रुप्स ओनली फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट एक्सेप्ट BHU एम्प्लॉय कैटेगरी थ्रू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। अब इतना बात समझिए कि अगर आप CHBS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस 100 सीट्स में ना बहुत सारी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, 50% के अप्रॉक्सीमेटली सीट्स रिजर्व्ड होती हैं BHU में काम करने वाले, BHU के टीचर्स, BHU के एम्प्लॉय, उनके बच्चों के लिए। जो बची हुई सीट्स होती हैं उसी में आपको लड़ाई लड़नी होती है। बट क्लास 11th मैथ्स के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 50 सीट्स ये अलग होती हैं जिसमें केवल और केवल बाहरी बच्चे जो कट ऑफ के थ्रू ही क्वालिफाई कर सकते हैं। 38 में से रिजर्वेशन होगा, इस 50 में से रिजर्वेशन नहीं होगा, यानी ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इन CHBS देयर इज ए प्रोविजन। अब कुछ इंटरनल बातें हैं कि इतनी इतनी सीटें इन बच्चों के लिए, इन पेरेंट्स के लिए, इन बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं, तो उसको आपको अभी परेशान नहीं होना है, अभी तो आपको प्रिपरेशन करनी है। ये बात समझ में आ गई क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहता हूं कि पिछले साल हमने CHS एग्जाम की तैयारी करवाई थी अपने YouTube पर। आप हमारी प्लेलिस्ट CHS 2023 की चेक कर सकते हैं, और एक बहुत शानदार रिजल्ट भी हमने दिया था। CHS BHU के मैथ्स की प्रिपरेशन करते हुए प्रियांशु गुप्ता ने AIR 33 लाया था, और उससे बड़ी जीत इन्हें मिली थी। अवनीश कुमार को AIR 6 आया था। जनरल रैंक इनकी 6 थी, OBC रैंक इनकी 5 थी, और इनकी जनरल रैंक 33 थी, और OBC रैंक इनकी 20 थी। यानी AIR 6 और AIR 33 जनरल की बात कर रहा हूं, और OBC की बात करूं तो AIR 5 और AIR 20 आपको इसी रैंकर्स के चैनल के थ्रू दिया गया था। इसके अलावा अगर मैं इनके स्कोर की बात करूं तो 249 इन्होंने स्कोर किया था, और 261 इन्होंने स्कोर किया था। ठीक है, तो CHS एग्जाम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो रैंकर्स आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, तो आपको इस रिजल्ट्स के माध्यम से समझ में आ रहा हो। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अच्छी प्रिपरेशन कराने के लिए जो पेरेंट्स और बच्चे चाहते हैं कि हमसे जुड़कर बहुत ढंग से प्रिपरेशन करें, तो हम सभी लोग क्लास 9th के लिए सबसे पहले मैं क्लास 11th का बता देता हूं कि क्लास 11th के लिए हमारा एक प्रहार बैच है जो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। रैंकर्स 9, 10 एंड फाउंडेशन के ऐप पर, रैंकर्स 9, 10 फाउंडेशन के ऐप पर अवेलेबल है, और यहां पर आपको इस बैच को स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं 15 मार्च से। कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 15 मार्च से 15 अप्रैल तक आपका ये बैच चलेगा, और इसमें आपको कंप्लीट जो भी आपका सिलेबस होगा उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी हमारी पूरी टीम के द्वारा। और इस बैच की जो प्राइसिंग है क्लास 11th मैथ और बायो के लिए, वो है आपकी 1499। ठीक है, ओनली 1499 है, जबकि अभी इस पर ऑफर चल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर।
अर्ली 300 रुपीज़ का ऑफ है और ये प्राइस आपको हो जाएगी 1199। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप से और ये केवल और केवल वैलिड है 29 फेब तक। अगर आपके पास ये वीडियो 29 फेब से पहले पहुंची है तो आप जाकर इस बैच को 300 ऑफ के कूपन कोड के साथ परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज इन लास्ट 29 फेब के बाद इसकी प्राइसिंग होगी 1499। ठीक है, क्लियर हो गई। और डिटेल्स आपको चैनल पर मिलती रहेंगी, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी ऐप की लिंक मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आराम से समझ लीजिए। अगर आपको ऐप की लिंक मिल गई तो ऐप लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इसमें लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप प्रहार या फिर उदय बैच में रजिस्टर कर सकते हैं। सपोज आपको कोई समस्या आती है ऐप में या लॉगिन करने में या परचेजिंग करने में, तो आप इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर कॉल या मैसेज आप कर मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे एंड्रॉयड में नहीं चलाते हैं, वो लैपटॉप में यूज करते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं web.classplus-app.com पर आपको जाना है, web.classplus-app.com। इस पर जाने के बाद आपको हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है UILEM। इसको डालने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से थ्रू OTP लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर भी आपको उदय बैच और प्रहार बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है भैया, इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? तो क्लास 9 के लिए जो पूछा जाता है वो इंग्लिश पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, मैथमेटिक्स पूछा जाता है, सोशल साइंस और साइंस पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्लास 11th में क्या क्या पूछा जाता है, ये सारी डिटेल और ये सारी PDF आपको अवेलेबल है @rankers CHS के टेलीग्राम चैनल पर। तो आपसे कोई भी चीज छूटे ना, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। वहां पर हम सारी PDF, सारी क्लासेस, सारी फ्री मटेरियल अवेलेबल कराते हैं और ऐप में भी हम प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल करा चुके हैं, तो उसको आप जाकर वहां से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्लास 11th की। तो मैथ्स में आपका पूछा जाएगा इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जनरल स्टडीज। ठीक है, इसके अलावा बायो की बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल स्टडीज। आर्ट्स की बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज। कॉमर्स की बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज। तो आप में से जो भी बच्चे इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस सिलेबस को ध्यान से समझ लें। बहुत डिटेल में हर सब्जेक्ट, हर क्लास वाइज भी वीडियोज आएंगी और हो सकता है कि आप जब वीडियोज देख रहे हो तो आ चुकी होंगी। तो एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर CHS 2024 का प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सारी वीडियोज एक बार जरूर देख लीजिएगा। हर डिटेल्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन भी होती है यहाँ पर। 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर SC स्टूडेंट, 7.5 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट, 27% सीट्स आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट, OBC स्टूडेंट एंड 10% फॉर EWS स्टूडेंट। यानी मेरिट जो है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि ये सारी सीटें भी फुलफिल की जा सके। इसके अलावा बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं उनके बच्चों के लिए भी सीट रिजर्व होती है। अब इसको लेकर आपको पैनिक नहीं होना है, आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। आपके लिए जितनी भी सीट्स अवेलेबल है आप उसके लिए मेहनत करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हम भैया कहां से भर सकते हैं, आपकी वीडियो से हमें तो पता चल गया। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको जाना है www.bhuonline.in। कहां जाना है? www.bhuonline.in। ठीक है, इस पर जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, वहां पर आपको PDF, वहां पर आपको अप्लाई फॉर्म के लिए सब कुछ मिल जाएगा और डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो।
ठीक। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होती है मैं आपको बता दूं, SC ST कैंडिडेट के लिए 550 रुपए आपको फीस देना है, और जो अदर कैंडिडेट है यानी OBC और जनरल को 800 रुपए फीस देना होता है इस एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आप UPI से, कार्ड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद पेमेंट में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। एडमिट कार्ड इसका कब रिलीज होगा भैया, कैसे पता चलेगा, सारी चीजें वेबसाइट पर अपडेट होती रहती है, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर भी अपडेट होती रहेंगी। आपने अगर फॉर्म भर दिया होगा तो आपको मैसेज और ईमेल से भी ये सारी जानकारी मिलती रहेंगी। इसीलिए सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल ही डालिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूटे ना। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने कंप्लीट प्रोसेस समझा दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ गया है और आप भी इन बच्चों की तरह AIR लाकर CHS एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर CHS BHU में एडमिशन ले सकते हैं।